दोस्तों 1980 से 1990 की शुरुआत तक कॉमिक जगत में पवन कॉमिक्स काफ़ी फेमस रही थी। पवन कॉमिक्स की कहानियों में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देने वाले लोग दिखाई देते थे। पवन कॉमिक्स में 10 सालों तक हमारा मनोरंजन किया और एक दशक का समय कम नहीं होता। इस कॉमिक्स पब्लिकेशन ने हमें ढेर सारी अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिली। इनमें से जो शुरुआती इश्यूज़ थे वो बिग इश्यूज़ में आते थे और उसके बाद वो मीडियम साइज़ में कंटिन्यू हुए। पवन कॉमिक्स में हर जॉनर की कहानियाँ प्रकाशित होती थी, जनरल, हॉरर, राजा रानी से लेकर सुपर हीरोज़ की भी। सुखीराम दुखीराम की कहानियों में हमें भारतीय समाज पर एक करारा व्यंग्य भी देखने को मिलता था। पवन कॉमिक्स में किरदारों की भरमार थी, लेकिन जो उनका सबसे चर्चित किरदार था वो था सूर्यपुत्र। और आज की इस वीडियो में हम उसकी ओरिजिन वीडियो को आपको बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र की। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आज का हमारा वीडियो पवन कॉमिक्स की लीडिंग सुपर हीरो पर बेस है, तो इंट्रो से लेकर आउट्रो तक सब कुछ डिटेल में होगा और ज़रा सा लंबा भी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पवन कॉमिक्स में सूर्यपुत्र की पहली कॉमिक्स का नाम था सूर्यपुत्र, जिसके संपादक थे देवकी नंदन शर्मा, लेखक थे शिव बेम्बी और चित्रांकन किया था किशोर निरंकारी जी ने। कहानी के अनुसार सूर्यपुत्र के जन्म के दो महत्वपूर्ण किरदार थे, प्रोफेसर चंद्राकर और महात्मा धर्मदेव। कॉमिक्स में इन दोनों की ही अलग अलग फ्लैशबैक स्टोरी बताई गई। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर चंद्राकर की। आज़ादी से पहले भरतपुर रियासत पर राजा चंद्रशेखर का शासन था, जिनकी इकलौती संतान प्रोफेसर चंद्राकर विदेश में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन चंद्राकर को सेनापति सौरभ का टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्होंने राजा चंद्रशेखर की बीमारी के बारे में बताया। चंद्राकर भारत पहुंचा, लेकिन भारत पहुंचते ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, साथ ही रियासत के छीनने का भी, क्योंकि फिरंगी सरकार ने राजा की मृत्यु के बाद वहां का शासन अपने हाथों ले लिया। जिसके बाद चंद्राकर ने सेनापति सौरभ की मदद से हिमालय में एक गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की और वहां मानवता की भलाई के लिए नए नए प्रयोग करने लगा। लेकिन सौरभ की भी जल्द ही मृत्यु हो गई। समय बीता, भारत देश आज़ाद हो गया। इसके बाद प्रोफेसर चंद्राकर भारतपुर वापस आ गए। यहाँ कर उन्होंने शादी की और एक बेटे का पिता भी बना। पत्नी दमयंती और बेटे चंद्रगुप्त के साथ वह सुखी था, लेकिन इसी बीच दमयंती की भी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद जैसे चंद्राकर नींद से जागा, राजा चंद्रशेखर, सेनापति सौरभ और दमयंती की लाश उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे याद आया कि उसने मृत्यु के बाद जीवन की खोज को अधूरा छोड़ दिया था। चंद्राकर अपने बेटे को उसकी शिक्षा में लगाकर वापस हिमालय स्थित अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग में व्यस्त हो गया। चंद्रगुप्त एक मेधावी छात्र था। वह भी एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल टीचिंग, तंत्र मंत्र और सम्मोहन की शिक्षा लेने लगा, लेकिन एक दिन उसकी भी प्राणायाम सीखते हुए मृत्यु हो गई। प्रोफेसर चंद्राकर के लिए ये बड़ी ही विडंबना थी कि अब वह अपने जीवन में पहले ही की तरह अकेला हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे के शरीर को सुरक्षित अपने लैब में रखा और उसे पुनर्जीवित करने का प्रयोग जारी रखा। हिमालय में प्रोफेसर चंद्राकर के लैब के पीछे नदी के दूसरे छोर पर एक गुफा में महात्मा धर्मदेव भगवान शिव की तपस्या में पिछले 40 वर्षों से लीन थे। जब वह मात्र 10 वर्ष के थे, उनकी परिवार की एक डाकुओं के गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन वह बच के निकल चुके थे। फिर एक साधु बाबा ने उसे शरण दी। उसके बाद वह उनकी सेवा में लग गए। उनकी देह त्याग के बाद वह भी भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। महात्मा धर्मदेव और प्रोफेसर चंद्राकर की अक्सर ही मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन दोनों ही अपने उद्देश्य के कारण एक दूसरे से अनजान ही रहते थे। फिर एक दिन भगवान शिव ने महात्मा धर्मदेव को दर्शन दिए और मानवता की भलाई के लिए पर काया प्रवेश की उन्हें शक्ति दी। इसके बाद का संयोग देखिए कि महात्मा धर्मदेव को प्रोफेसर चंद्राकर से के मृत बेटे के शरीर के बारे में पता चलता है और वह महादेव के आशीर्वाद से चंद्रगुप्त के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराते हैं
और एक नए रूप, एक नए जीवन में वो सूर्यपुत्र कहलाते हैं। सूर्यपुत्र में महात्मा धर्मदेव के तपोबल का सूर्य रूपी तेज होता है और महादेव के अनुसार वह जालिमों के लिए सूर्यपुत्र यमराज की तरह होगा, इसलिए ही वह सूर्यपुत्र कहलाया था। सूर्यपुत्र स्वयं एक मारक अस्त्र के समान है, लेकिन कई मौक़ों पर उसके पास एक तलवार भी देखी गई है। सूर्यपुत्र अपनी आँखों से सूर्य के समान तेज यानी अग्नि किरणें निकाल सकता है, जो कि दुश्मनों को राख कर सकती है। सूर्यपुत्र तंत्र मंत्र एवं सम्मोहन विद्या का भी ज्ञाता है। सूर्यपुत्र पर गोलियों का असर नहीं होता। सूर्यपुत्र एक योगी है, वह अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है। सूर्यपुत्र को न आग जला सकती है, न ही पानी उसे डुबो सकती है। सूर्यपुत्र अपने शरीर के आकार को घटा या बढ़ा भी सकता है। वह ट्रांसमिट भी हो सकता है। सूर्यपुत्र में बिजली की फुर्ती है। महादेव के आशीर्वाद स्वरूप वह अमर है, लेकिन तब तक जब तक उसमें गुरु धर्मदेव का तेज है और वह मानवता का रक्षक है। सूर्यपुत्र अपने पिता प्रोफेसर चंद्राकर के साथ ही हिमालय स्थित अपने हेडक्वार्टर से पूरी दुनिया पर नज़र रखता है और कहीं भी आने जाने के लिए वह स्वयं के हेलीकॉप्टर का यूज़ करता है। इसके अलावा वह खुद भी उड़ सकता है। सूर्यपुत्र के सहायक किरदारों में आप सबसे पहले प्रोफेसर चंद्राकर यानी उसके पिता को देखते हैं। इसके साथ ही उसके गुरु धर्मदेव को समय समय पर उसका मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया है। सूर्यपुत्र और पंचशूला कॉमिक्स में सूर्यपुत्र के दो मित्र उसे मिलते हैं। पहली क्रांति, जो कि आगे भी कई इश्यूज़ में उसके साथ दिखाई दी, और दूसरा सुपर पावर विक्रांत, जो कि पॉन कॉमिक्स के दूसरे सुपर हीरोज़ में शामिल है। दोस्तों, हमारी जानकारी के हिसाब से सूर्यपुत्र के कुल 14 कॉमिक्सें प्रकाशित हुई हैं। सूर्यपुत्र पॉन कॉमिक्स का सबसे चर्चित सुपर हीरो किरदार रहा है। खबर है कि कई पुराने कॉमिक्स किरदारों की तरह ही पॉन कॉमिक्स के भी राइट्स राज कॉमिक्स के ले रखे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें सूर्यपुत्र भी राज कॉमिक्स में दिखाई दे। तो दोस्तों, यह थी सूर्यपुत्र की ओरिजिन वीडियो। अगर आपने सूर्यपुत्र की कॉमिक्स पढ़ी है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।